जी हाँ, देश को आज नई संसद मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उद्घाटन किया इस भवन का। लेकिन यह भवन पूरे देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से सभी के लिए, भारतवर्ष के लिए नीतियां तय होती हैं। विदेश नीति कैसी हो, कौन से नियम कायदे कानून बने, कौन सी नीति बने, इस पर चर्चा विमर्श और यहीं से कानून बनते हैं। लेकिन इस पर सियासत भी होती है। लेकिन आज हम सियासत पर बात नहीं कर रहे हैं, आज हम इसकी भव्यता पर बात कर रहे हैं। इसे जिस तौर पर बनाया गया उसकी हम बात कर रहे हैं। ए.के. जैन साहब हमारे साथ आर्किटेक्ट मौजूद हैं। ए.के. जैन साहब, ये मैं जानना चाहता हूं कि एक बिल्डिंग की उम्र कितनी होती है और इस बिल्डिंग को किस तौर पर बनाया गया। और मैं पिछली बिल्डिंग यानी कि पुरानी संसद भवन के बारे में भी जानना चाहता हूं, क्योंकि 1927 में इसे बनाया तो गया, लेकिन उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए, जरूरतों के हिसाब से बहुत सारे बदलाव हुए। तो एक बिल्डिंग की क्षमता कितनी होती है इतने सारे बदलाव को झेलने के लिए? नॉर्मली जब बिल्डिंगें बनाई जाती थी पहले समय में, जैसे कि ये एग्जिस्टिंग संसद भवन है जो गोलाकार है, वो उसकी 100 साल की उम्र रखी गई थी कि 100 साल तक वो चलेगा। और उसको 95 साल हो गए हैं। जैसे 1928 में वो बन के तैयार हो गया था, 95 साल हो गए हैं, तो उसकी उम्र करीब करीब हो गई है। पर ये जो पार्लियामेंट बनी है, जो नया संसद बनी है, ये खाली भव्य नहीं है और सबसे बड़ी लोकतंत्र की एक इमेज नहीं है, लेकिन बहुत दूरदृष्टि को शो करती है, क्योंकि इसकी उम्र 300 साल रखी गई है कि 300 साल तक इसमें कुछ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट ना हो, कोई बहुत मोटा काम करने की जरूरत ना पड़े, या कमरे छोटा ना पड़ जाएं, या भवन क्या जो संसद भवन है वो छोटे ना पड़ जाएं। तो ये एक तो 300 साल की रखी गई है। दूसरा, इसमें एक जो खास बात बताने योग्य है कि इसको ये हमारी खाली आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन सांस्कृतिक परंपरा है जो भारत की, उसको दर्शाती है। और इसमें एक सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल है, सेंट्रल हॉल है, एक बरगद का पेड़ है जिसमें कि कैफेटेरिया और ये कोर्टयार्ड है, एक वहाँ पे फोकाल्ट करके एक ये पेंडुलम लगाया गया है जो कि कॉस्मॉस का और भारत का क्या संबंध है उसको दर्शाता है। तो इसकी एक जो भारत की एक इमेज है, सॉफ्ट पावर है, सांस्कृतिक इमेज है, उसको बहुत अच्छी तरह से बयान कर रहा है। और इसमें आर्किटेक्ट के अलावा, जैसे कि आपने कहा, जो हमें धन्यवाद देना चाहिए, इसमें कई सारे वीवर्स ने काम किया, जिन्होंने भदोई के वीवर्स ने, करीब 2000 वीवर्स ने काम किया, कारपेट बनाए हैं। स्कल्प्टर्स ने काम किया है, करीब 5000 मिस्त्रियों ने काम किया है, स्टोन वर्क के स्पेशलिस्ट ने, 2000 कारपेंटर्स ने काम किया है, तब जाके ये पूरा हो पाया। बिल्कुल, करीब 2.5 साल में बिल्डिंग बनी और 23 लाख कार्य दिवस पर काम हुआ है, तब जाकर के ये भव्य बिल्डिंग तैयार हुई है। कारशन नागेंद्र महाराज जी, प्रधानमंत्री जो भी काम करते हैं उसमें भारत की छवि जो है वो दिखाई देती है। भारत का प्रतिबिंब क्या इसमें दिखाई दे रहा है इस संसद भवन में? इस संसद में मैं बताना चाहूंगा आपको, हमारा भारत राम, कृष्ण और ऋषियों का देश है, और ऋषियों की सनातन संस्कृति की परंपरा है, और यहाँ हमें संस्कृति दिखाई देती है। एक चीज, हमारे जैन साहब हैं, आर्किटेक्ट हैं, और जब भी बिल्डिंग बनाते हैं, जिस बिल्डिंग में संस्कृति का प्रतीक कोई चिन्ह नहीं है, धर्म से संबंधित कोई प्रतीक नहीं है, तो समझो वो बिल्डिंग फिर एक शुष्क बिल्डिंग दिखाई देती है। उस बिल्डिंग से आप किसी भी उत्थान की बात या किसी की विकास की बात या कोई फलदायक वो बिल्डिंग नहीं हो सकती है। इसीलिए भारत ऋषियों का देश है, और ऋषि परंपरा और राज में धर्म नीति की परंपरा को देखते हुए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कोई साधारण इंसान नहीं है। हम लोग तो जानते हैं और देखते हैं, जब नवरात्रि आती है, कृष्ण जन्माष्टमी है या शिवरात्रि आती है, तो बड़े धूमधाम से और बड़े भव्यता के साथ मनाते हैं, और सब को वो सब पंथ और पंथों को लेकर के वो चलते हैं। तो इस संसद में भी हमारे भारत की जो परंपरा है, हमारे भारत की जो संस्कृति है, उसको उन्होंने उतारा है, और उस चीज को हम लोग, क्योंकि शास्त्रों में हमने पढ़ा है कि पहले के जो राजा महाराजा होते थे तो ऋषि मुनि और अपनी संस्कृति और शास्त्रों की परंपरा पर तो चलते थे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये संसद का निर्माण करके ये दिखा दिया कि हमारी परंपरा भारतीय संस्कृति है, और शास्त्रानुसार, धर्म के अनुसार हमें कोई भी
या कुछ भी तैयार करना चाहिए वो दिखा दिया उन्होंने, और हमें गर्व है इस। संतोष जी, इस पूरे बिल्डिंग को देखें, पूरी संसद भवन को देखें, तो वास्तु के हिसाब से मैं फिर से आपसे सवाल ले रहा हूं, वास्तु के नजरिए से कितना खास है बिल्डिंग, और क्या वास्तु का 100% ख्याल रखा गया इस बिल्डिंग को बनाने के दौरान? आप अनम्यूट कीजिए, शायद म्यूट हो गया। मैं सुन पा रहे हैं आप हमें? जी बिल्कुल। ये सृष्टि है, ये वास्तु को मैं इतना ही नहीं कहूंगा, बहुत कम समय आपने हमें दिया है। दो तीन चीजों को मैं फटाफट लेके आ रहा हूं। पहली चीज तो ये कि ये त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार अर्थात ये मंगल का शक्ति का प्रतीक है। मंगल सेनापति होता है, प्रतिनिधित्व का कारक होता है, और मंगल शक्ति के साथ आगे चलता है। जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आगे बढ़ते हैं तो शक्ति दिखती है कि हाँ कुछ शक्ति चल रही है। दूसरी चीज, बरगद का पेड़ यहां पर है। बरगद ज्योतिष शास्त्र में सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, और सूर्य जो होता है वो आत्मा का जनक है। जब हमारे माननीयों की आत्मा ही अंदर जिंदा रहेगी तो फिर जो फैसले वहां होंगे वो बहुत गहरे फैसले होंगे। तीसरी चीज, 3 द्वार हैं, 4 मंजिल है। 4 मंजिल अर्थात राहु को यहां से मैं कनेक्ट करना चाहूंगा। राहु ही दिग्भ्रमित करता है, और राहु को अगर संतुलित कर लिया गया, भाई 5 मंजिल भी बना सकते थे, 6 मंजिल भी बना सकते थे, राहु को संतुलित कर लिया गया। देखिए यहां पर चीजों को कनेक्ट करने की आवश्यकता है। मैं वास्तुविद हूं, मैं ज्योतिष शास्त्री हूं, इसलिए मैं चीजों को कनेक्ट करने में बहुत इजीली मैं चीजों को कनेक्ट कर रहा हूं। दूसरी चीज, चांदी और सोने से जड़ी हुई जो ये सेंगोल की जो अभी छड़ी ली गई है, ये सूर्य और चंद्रमा को एक साथ लिया गया। सूर्य चंद्रमा के साथ राजा रानी योग का निर्माण होता है। आत्मा और मन दोनों चीजों को कनेक्ट कर देता है। देखिए ज्योतिष और वास्तु, ये मैं नहीं कहता हूं कि किसी से पूछ कर किया गया है या कौन सा वास्तुविद यहां पर जुड़ा होगा, कौन जोड़ा गया है, लेकिन आपको